सबसे पहले मैंने गांव में बिज़नेस किया था, जो पैतृक का हमारा धंधा है। उसके बाद में सीमेंट की एजेंसी थी हमारे पास लाखेरी की, तो शाहपुरा मनोपुर में हम सीमेंट बेचने जाते थे। अच्छा, शाहपुरा में आपने बिजनेस किया, फिर गांव में आपने बिजनेस किया, और जयपुर में कब आया आप? जयपुर में 1978 में आ गए थे। नवनीत में मैं बबलू सैनी। आज हमारे साथ में मौजूद हैं महेश जी बड़ाया, जो वर्तमान में खंडेलवाल समाज समिति दुर्गापुरा के अध्यक्ष हैं, और सामाजिक कार्यों में जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर ये अपना योगदान देते हैं, उसी के साथ साथ अब हम इनसे जानेंगे कि इनके व्यापार के बारे में, इनके निजी जीवन के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में आपका जो बिज़नेस है उसके बारे में एक बार दर्शकों को बताएं कि आप अब फ़िलहाल में क्या कार्य कर रहे हैं। मैं एक सूखी चाय पत्ती का व्यापार है, जो पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। अच्छा, तो शुरुआत आपने कहाँ से की थी ये बिज़नेस में? जब आप आए उसके बाद में कहाँ से शुरुआत की आपने? मैंने एक ब्रोकर से सैंपल देखकर उसको देखा कि चाय कैसे बेची जाती है, क्या चाय में क्या क्वालिटी है। उसके बाद में उसको समझा और उसके बाद में चालू किया मैंने। अच्छा। सब आसाम से चाय आती है। आसाम से। अच्छा, तो शुरुआती बिजनेस आपका, सबसे पहले बिजनेस आपने क्या किया था? सबसे पहले मैंने गांव में बिज़नेस किया था, जो पैतृक का हमारा धंधा है। उसके बाद में सीमेंट की एजेंसी थी हमारे पास लाखेरी की, तो शाहपुरा मनोपुर में हम सीमेंट बेचने जाते थे। अच्छा, शाहपुरा में आपने बिजनेस किया, फिर गांव में आपने बिजनेस किया, और जयपुर में कब आया आप? जयपुर में 1978 में आ गए थे जयपुर। अच्छा, तो फिर आप कितने साल के थे जब आपने चाय पत्ती का बिजनेस खोला? 24 साल का। 24 साल की उम्र में आपने चाय पत्ती का बिजनेस खोल लिया। अच्छा, तो उस समय 24 साल की महज एक युवा थे आप, और आपने बिजनेस खोलने का प्लान किया, विचार किया। उस समय बिजनेस शुरुआती रूप से मतलब किस प्रकार से चला? मेरे परिवार में चाय का पत्ती का मैंने चालू किया। अच्छा, उसको समझ के भी चाय में क्या होता है। उस समय बहुत लिमिटेड चाय बिकती थी, तो एक एक कट्टों से हमने चाय का व्यापार स्टार्ट किया। अब तो चाय चीनी की जैसे बिकती। अच्छा, मतलब एक कट्टे से आपने चाय पत्ती का बिजनेस शुरू किया, और आज पूरे राजस्थान में चाय बिक रही है। हाँ। अच्छा, तो मतलब जब आपके बिजनेस में शुरुआती दौर मान लीजिए, या फिर बीच में कोई भी ऐसा फेज़ आया होगा जिस समय बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव की भी परिस्थितियाँ आई होंगी, उस समय आपने आपको कैसे संभाला आपने? मैंने ये व्यापार मैंने सिंगल अपने आप में ही डेवलप किया है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अपने सब उसको मेंटेन करते हुए चले। अच्छा, किसी ने साथ दिया आपका बिजनेस को लेकर? व्यापार मैंने सिंगल ही किया, अकेले नहीं किया। आज पूरे राजस्थान में फैल रहा है। हमारे पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। अच्छा। कुछ अपने ब्रांडेड हैं, हमारे खुद के पैकेट है, उसको डेवलप कर रखे हैं। एजेंसी बना रखी है हमने, एजेंसी दे रखी है, एजेंसी दे रखी है में। अच्छा अच्छा, महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो सामाजिक कार्य हैं, काफ़ी समाज के कार्यों में भी आप एक्टिव रहते हैं। वर्तमान में आप किस पद को सुशोभित कर रहे हैं अभी? इस समय मैं खंडेलवाल समाज समिति का अध्यक्ष हूँ। इससे पहले मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ। अच्छा, तो आपके कार्यकाल में काफ़ी कार्यक्रम भी होते हैं, तो उनमें से आपके कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं? इसमें अन्नकूट एक कॉमन है और होली सेरेमनी कॉमन है, पर अभी मेरे टाइम पर हमने 2 नए फंक्शन चालू किए हैं। एक तो अपने खंडेलवाल दिवस पर जुलूस वो निकाले, शोभा यात्रा। अच्छा, और एक अपने वो किया है, होली का बहुत बढ़िया फंक्शन किया है।
अच्छा, होली का फंक्शन किया है। अच्छा, तो महेश जी, जिस प्रकार से आप समाज के कार्यों में एक्टिव हैं, समाज में आपकी किस प्रकार से भूमिका रहती है? क्या क्या कार्य और भी करते हैं आप समाज से जुड़े हुए? समाज के हिसाब से हम एक बायोडाटा सेंटर चलाते हैं, उसके हम 13 मेंबर हैं। उसके उनकी रिश्तेदारों की जो खास जाने पहचाने उसके होते हैं परिचित, उन्हीं के बायोडाटा लेते हैं और वो दूसरे को पूरे जयपुर में सप्लाई करते हैं। अच्छा। जो भी आ जाता है लड़की तो वाले, उस बायोडाटा का क्या कार्य रहता है? बस उनको संबंध जोड़ना है। लड़की वाले आते हैं, उनको लड़के के बायोडाटा भेजते मतलब हैं, शादी करवाने के कार्य हैं आप? करवाने का काम है। समाज के जो भी युवा हैं जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, उनको मिलवाने का कार्य करते काम कराते हैं। अच्छा, तो उसके साथ साथ आपका जो बिजनेस है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपका, कि अभी भी आप ही संभालते हैं बिजनेस को? हाँ, मैं ही संभाल रहा हूँ सब। अच्छा, तो इस उम्र में भी आप अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं अच्छे से, और आप बता रहे हैं कि पूरे राजस्थान में बिजनेस चल रहा है। आगे तमाम जो भी युवा हैं जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि जब तक आदमी के खुद में स्ट्रेंथ हो, जब तक उसको करता रहना चाहिए, उसमें पीछे नहीं उड़ना चाहिए। अच्छा, आपके जीवन में ऐसा कौन सा मोमेंट आया जिसके बाद में आपका जीवन काफ़ी बदल गया? पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है। ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसके आपके जीवन में काफ़ी चेंजेस आए? व्यापार में चेंज आते रहते हैं। एक बार मेरे को पूरे गार्डन की एजेंसी मिल गई थी, उसके अंदर उसने एक अनएक्सपेक्टेड माल बेच दिया, उसमें थोड़ा नुकसान लगा, उसको भी हमने डेवलप कर मेंटेन कर लिया। अच्छा, वो मतलब लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ उसमें, उसके बाद में? माल बहुत ज़्यादा बेच दिया उसने, अनएक्सपेक्टेड माल बेच दिया, उसको निकाला हमने, परंतु उसको नुकसान को कवर कर लिया। अच्छा, आपकी शादी किस उम्र में हुई? बस 78 में शादी हुई थी, 1978 में। 1978 में। अच्छा, 1978 में आपकी शादी हुई, और उसके बाद में आपने बिजनेस पहले खोल लिया था या बाद में खोला था? ये बस 1978 में ही बिजनेस खोला है ये जयपुर में। तो उसके पहले गांव में बैठता था, तो शादी के बाद खोला? के काम भी शादी के पहले करता था। अच्छा, शादी से पहले करते थे और उसके बाद में शादी के बाद में ये चाय पत्ती का बिजनेस खोला था? शादी के बाद में चाय पत्ती का बिजनेस खोला जयपुरा का। अच्छा, और बाकी खंडेलवाल समाज के सभी जो प्रबुद्ध जन हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही है कि जितना सामाजिक कार्य में अपने इच्छाएं रहें उतना काम करना चाहिए। समाज के उठाने के लिए जितनी सोच सकें, जितनी अपनी सोच उससे ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब हमारे साथ में मौजूद हैं सुशीला देवी जी, जो कि महेश जी बड़ाया की धर्मपत्नी हैं। इनसे जानते हैं। मैडम, आप दोनों की शादी, आपकी कितनी उम्र थी जब शादी हुई? मैं 20 साल की, 20 साल की। 20 साल की थी। अच्छा, तो जब इनकी शादी हुई उसके बाद में इन्होंने जो वर्तमान में इनका बहुत ही शानदार बिजनेस चल रहा है चाय पत्ती का, जी हाँ। जब शादी के बाद में इन्होंने बिजनेस किया था तो उस समय आपको क्या लगा था? बिजनेस किया था तो अच्छा ही लगा था। मैं 3 साल तक, जब तक रोल में रही, ये डेली अप डाउन करते थे जयपुर से। तो अच्छा, लेकिन जब इन्होंने बिजनेस के शादी के बाद में बिजनेस करने का विचार किया, थोड़ा सा मन डगमगाया नहीं कि यार बिजनेस कहीं चल पाएगा या नहीं चल जी पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले से ही कर रहे थे, लेकिन हमारे गांव में पैतृक जो काम था, दुकान थी, उस पर बैठते थे। तो फिर इन्होंने बिजनेस का प्लान कर लिया। हाँ, फिर सिटी में आने का हो गया हमारा। तो फिर गांव कब छोड़ के आए आप? 3 साल तक मैं रही वहाँ पे। शादी के बाद 3 साल तक आप रहे? हाँ जी। उसके बाद में आप जयपुर आ गए? जी हाँ। अच्छा, तो गांव से आकर और जयपुर शहर में रहने लग गए, कितना थोड़ा अजीब सा लगा? वो तो थोड़ा सा तो लगता ही है, पर हाँ, घर यहाँ भी घर का ही मकान था, तो ऐसा कुछ नहीं लगा। नहीं, थोड़ा सा शहरी जीवन तो शुरू हो ही गया था। आप मनोरपुर शाहपुरा में भी गांव की ज़िंदगी, अचरोल में भी गांव की ज़िंदगी, और फिर आप एकदम में से राजधानी और शहर में आ गए। तो यहाँ भी क्या, वैसे ही हम, जैसे हमारा कॉलोनी वैसी थी पहले। काफ़ी सामाजिक लोग थे। हमारे मिलने जुलने वाले ही थे आसपास में, तो अच्छा था। ये आपके पतिदेव अभी तक भी इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए। जी हाँ। तो ये सब देखकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इतने मेहनती बहुत कम मिलते हैं। तो शुरू से लेकर और अभी तक का सफ़र आपको पता है, तो किस प्रकार से इन्होंने मेहनत की? इन्होंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत कठिनाई झेल करके भी अपना बिजनेस बनाए रखा। बिजनेस बनाए रखा। तो हाल फिलहाल में भी अपने बिजनेस पर ये पूरा ध्यान देते हैं। उसी के साथ साथ ये जब बिजनेस के साथ साथ आपकी शादी हुई,
तो घर परिवार पर कैसे ध्यान दे पाते थे? नहीं, ये सब तरह से जैसे ऐसे नहीं है कि हमें जैसे घूमने फिरने का भी मौका देते हैं और घर परिवार पे भी पूरा ध्यान देते हैं। मतलब फैमिली टाइम निकाल लेते हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो घूमने बाकी का भी बहुत शौक है इनको। अच्छा, इनको भी घूमने का शौक इनको है? भी बहुत शौक है घूमने का, तो हम साल में एक आध बार घूमने भी निकल जाते हैं बाहर। नहीं, जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था और नई नई शादी हुई थी, उस समय बिजनेस से और परिवार के लिए वक्त कैसे निकालते? निकाल लेते थे। उस समय भी निकाल ले? संडे मिलता था तो संडे को हम कहीं ना कहीं जाते थे। मतलब परिवार को और बिजनेस को मैनेज कर लेते? जी हाँ, जी हाँ। बाकी अभी तक इनके काम से आप बिल्कुल सहमत हैं? जी हाँ, और अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इनको अब क्या कहना चाहेंगे? और भी कोई लोग हैं जो कि नव दंपति भी हों, बिजनेस करने वाले कई पति होते हैं, उनकी पत्नियां कहती हैं वक्त नहीं निकाल पाते हैं हमारे लिए, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहती हूँ कि काम की जगह अपना काम है और परिवार की जगह परिवार है, तो इन्होंने दोनों को ही संभाला है। तो दोनों को बैलेंस करके चले आप? जी हाँ, जी हाँ।